हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने नोटिस दिया था कि एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड पढ़ाने के लिए आपको संकरण आने की आवश्यकता है। यदि आपको संकरण आता है तो याद आपको संकरण आता है तो आप एल्डिहाइड को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उसमें कैसे डबल बॉन्ड होता है, उसमें कौन संकरण होता है, क्या संकरण होता है कार्बन का, उस प्रकार से उसकी भौतिक अवस्थाओं को समझेंगे। उसी के आधार पर आप उस बांध को तोड़ेंगे और बहुत सारी रिएक्शन समझेंगे। यदि आप संकरण अवस्था नहीं जानते हैं, संकरण को नहीं जानते हैं, तो भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए पहले हमें क्या समझना होगा? संकरण समझना होगा। संकरण क्या होता है? संकरण ये होता है कि मतलब कि जब कोई एस कक्षक, पी कक्षक, ये सब जो अतिव्यापन करते हैं, आपस में अतिव्यापन यानी अभिक्रिया करते हैं और एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं, यानी जो उपकक्षक होते हैं, एस कक्षक, पी के 3 कक्षक होते हैं, डी के 5 कक्षक और एफ के 7 कक्षक। इस प्रकार से जब ये कक्षक आपस में क्रिया करके उप मतलब संकरण यानी संकर यानी बीच के जो कक्षक बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। यानी कि आप मान देखिए, जैसे एक एस कक्षक होता है, एक पी कक्षक होता है और डी कक्षक होता है, एफ कक्षक होता है ना। तो इस प्रकार से एस पी डी, तो ये क्या होता है? अब एस में 1 होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 होता है, ठीक है ना। तो ये 1 3 5, एफ में 14 होता है, ठीक, 7 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक ना। ये तो अपन लोग जानते हैं। तो क्या होगा? एस पी डी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन तो हम समझ गए। तो अब इसका संकरण कैसे निकालेंगे? किसी भी यौगिक का, किसी भी अणु का संकरण कैसे निकालेंगे, देखते हैं। अब देखते हैं। देखिए, एस को इस प्रकार से दर्शाते हैं। एस को कैसे दर्शाते हैं? एस को इस गोले से दर्शाते हैं। एस को जो दर्शाते हैं संकरण के हिसाब से, यानी जो चित्र बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। ज्यामिति, एस की ज्यामिति इस प्रकार से होती है। पी की ज्यामिति कैसे होती है? ऐसे, ये क्या है? वाई अक्ष में या फिर एक्स अक्ष में, ऐसे ही जेड अक्ष में, ऐसे हम पी की ज्यामिति दिखा सकते हैं। पी यानी ये एक्स, ये वाई अक्ष पे, ये एक्स अक्ष पे, ये जेड अक्ष पे, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। और डी की ऐसे, ठीक ना। ये क्या होते? डी की ज्यामिति होती है। तो इस प्रकार से एस पी डी की ज्यामिति हो गई। और ज्यामिति जब हमें पता चलती है, उसके पश्चात क्या होता है? अब इसका संकरण निकालना है। मान लीजिए सिग्मा और पाई बंध बनाना है हमें। देखिए, यदि एस एस आपस में मिल जाए तो इनके बीच क्या बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा, ठीक है। पी पी आपस में मिल जाए तो भी सिग्मा बनेगा, और यानी एस और पी मिल जाए तो भी क्या बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। यानी कि क्या हम समझे? एस एस यानी समान समान एस एस मिल जाए तब भी सिग्मा बंध बनेगा, पी पी मिल जाए तब भी सिग्मा बंध बनेगा, एस पी मिल जाए तब भी सिग्मा बंध बनेगा। ये क्या है? अच्छी अतिव्यापन है। यानी अतिव्यापन कराना है तो एस एस का अतिव्यापन करा दे तब भी सिग्मा बंध बनेगा, पी पी का अतिव्यापन करा दे तब भी वो मतलब कि सिग्मा बंध बनेगा, और एस पी का भी अतिव्यापन करा दे तो भी सिग्मा बंध बनेगा। यानी कैसे अतिव्यापन कराते हैं? अच्छी अतिव्यापन कराते हैं। लेकिन पाई बंध कब बनता है? अब ये बात आती है, क्या पाई बंध कब बनता है? पाई बंध तब बनता है जब क्या कहते हैं? पी पी का क्या कहते हैं? यानी कि पार्श्व अतिव्यापन कराते हैं। ये क्या हो गए? अच्छी अतिव्यापन हो गए। ये क्या हो गया? पार्श्व अतिव्यापन। पार्श्व अतिव्यापन में क्या बनता है? पाई बंध बनता है। पार्श्व अतिव्यापन में पाई बंध बनता है। इसमें ये बंध बना और ये बंध बना तो क्या हो गया? पाई बंध बनता है। और इसमें सिग्मा बंध बना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
सिग्मा और पाई बंध बनाना सीखे, ठीक ना। तो अब ये पाई सिग्मा बंध बनाना तो सीख लिए, लेकिन संकरण संकरण क्या होता है। अब मान लीजिए एस और एस एस मिलकर क्या बनाया, एक एस क्या बनाया, एस कक्षक बनाया नया संकरण वाला। पी पी मिलकर पी बनाया, एस पी मिलकर एस पी कक्षक बना दिया ना। यानी कि जब भी दो कक्षक आपस में मिलते हैं और एक नया संकरण बनाते हैं, यानी संकरण एक नया कक्षक बनाते हैं। नया कक्षक, जो भी नए कक्षक बनेंगे, जितने भी बनेंगे, सबके क्या होंगी, ऊर्जाएं समान होंगी, ठीक है। सबकी ऊर्जाएं समान होगी। मान लीजिए देखते हैं, एक एस का दो पी के, ठीक है, दो पी के एक एस का दो पी के कक्षक आपस में मिल जाएं तो क्या बना देंगे, sp2। यदि एक एस एक पी तो क्या बना देंगे, sp। और इसी प्रकार से एक एस प्लस 3p तो क्या बना देंगे, sp3। तो इस प्रकार से sp sp2 sp3 हमारा बनता है संकरण। यानी कि दो आपस में मिलके दो sp बनाएंगे, यानी कि S और P आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, दो sp कक्षक बनाएंगे, इनका नाम होगा sp। यानी दो कक्षक ऐसे बनेंगे जिनका नाम होगा sp। इस प्रकार से S एक और दो P मिलकर क्या बनेंगे, sp2। कितने, तीन sp2 कक्षक बनेंगे, तीनों sp2 कक्षक होंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, S1 3p तो तीनों मिलकर के क्या, चारों मिलकर के क्या बनाएंगे, sp3 संकरण कक्षक बनाएंगे, जो चार कक्षक होंगे, जो चारों sp3 कक्षक होंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से संकरण क्या होता है, दो आपस में मिलकर जो नया कक्षक बना दें, तो नया कक्षक क्या होगा, दोनों आपस में मिलने पर जो कक्षक बनेगा उसे नया कहेंगे, उसे ही संकरण कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। अब मान लीजिए संकरण निकालना है। अब भाई देखिए sp sp2 sp3, इस प्रकार से एक s, इसी प्रकार से एक s प्लस p3 प्लस d तो क्या हो जाएगा, sp3d। इसी प्रकार से sp3d2, इसी प्रकार sp3d3। ये सब हमारा कक्षक आता चला आता है ना। जितने जितने जोड़ते चले जाएंगे उतने हमारे आते चलेंगे। लेकिन ये कैसे बनता है, कैसे, ये पन्ना तो सीख लिए हम, ठीक ना, लेकिन इसकी ज्यामिति और ये कैसे निकालते हैं ये भी देखना है, ठीक ना। तो ये तो सिंपल सबको बता देता है, ये तो सबको सिंपल बता देता है, लेकिन ये किस प्रकार से असल में देखते हैं ये समझ नहीं पाते हैं अपन लोग। तो कैसे समझेंगे, देखिए जैसे देखिए, जैसे हमें क्या निकालना है, CH4 का निकालना है, संकरण निकाल रहे हैं ना। तो संकरण निकालने के क्या, संकरण निकालने तो CH4 का संकरण निकालना है। तो CH4 का संकरण निकालने से पहले हमें C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना होगा। C का कितना होता है, 6, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यदि हम इसको बांटेंगे तो 1 2 2 और 1 2, तो ये क्या है, नॉर्मल अवस्था है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन हम उत्तेजित अवस्था कर दें, क्या उत्तेजित अवस्था अगर कर दें इसकी, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा देखते हैं। एक तो इसका तो S वाला ऐसे ही रहेगा, 1s वाला, 2s वाला जो ऐसे होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के इस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, sp3 है ना, sp3 ठीक ना। तो इस प्रकार से sp3 इसका क्या आ गया, संकरण आ गया। लेकिन संकरण कैसे आया, देखिए ये CH4 है, तो ये C कितने लोगों से जुड़ा है, 4 लोगों से, 4 लोगों से जुड़ रहा है। तो 4 लोगों से C का संकरण निकालना है, तो C कितने लोगों से, 4 लोगों से, और 4 लोगों से तो देखिए भाई क्या है, अब ये 2 थे यहाँ पे, लेकिन 4 चाहिए, कितने लोगों से जुड़ा है, तो 4। तो यानी कि ये किसकी उत्तेजित अवस्था निकाले, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कुदा दिए, तो ये क्या होगा, एक ये हो गया, 3 ये हो गए, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो पेयर अवस्था में नहीं है, यानी जो जोड़े में नहीं है, जो बिना जोड़े के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 है, इनको जोड़ा बनाने के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा और जो यहाँ पे भर जाएगा, ये हाइड्रोजन का है,
और इस प्रकार से हाइड्रोजन का आएगा और भर जाएगा, इस प्रकार से ये डबल हो जाएगा और आपस में जुड़ जाएगा ना। तो ये एस कक्षक एक जो था, 3 पी के कक्षक थे, तीनों चारों मिलकर क्या बना दिए, ये चारों मिलकर के sp3 के 4 कक्षक बनाए। चारों मिलकर के क्या बनाए, sp3 के 4 कक्षक बनाए, यानी संकरण वाले 4 कक्षक बनाए और संकरण वाले 4 कक्षक बनाए। अब इसमें क्या है भाई, देखिए 1 2 3 4, यानी चारों मिलकर के sp3 संकरण बनाए और उसमें चारों में क्या आ गया, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से sp3 जो इसका बना, sp3 जो कक्षक बने हैं, जो आपस में मिलने के पश्चात जो sp3 कक्षक बने हैं, वो हाइड्रोजन के s कक्षक से अतिव्यापन करेंगे। देखिए मान लीजिए sp3 संकरण था sp3 और sp3 में कितने हुए, sp3 यानी 4 और sp3 में यानी कि जो क्या था, एक s वाला था और एक p वाला था, ऐसे था ना। तो s वाला p वाला अगर जुड़ता है तो ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, sp वाला। तो इस प्रकार से देखिए sp3 है तो एक मान लेते हैं, एक भुजा ये क्या होता है, एक sp की होगा, ठीक है ना। एक कक्षक की जो संकित कक्षक है वो एक कक्षक का ऐसे भुजा, तो ये 3 4 है ना, तो ये 4 ऐसे, ठीक है ना, 4 हो गए। मान लेते हैं, क्या मानते हैं, sp की s का ये है, p का ये है। अब sp आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से बनते हैं। अब जब कुछ संकरण बनता है, कुछ भी संकरण बन जाए तो उसकी एक भुजा मान लेते हैं ऐसे, ठीक ना। तो जब भी संकरण बनेगा तो sp3 के 4 संकरण, sp यानी 4 कक्षक, 2 कक्षक जब भी मिलते हैं तो इस प्रकार से एक कक्षक बन जाता है, 2 के मिलने से एक बनता है और इस प्रकार से क्या हुआ, 4 कक्षक आपस में मिले तो 4 ऐसी भुजाएं जुड़ेंगी। तो इस प्रकार से 4 कक्षक मिले आपस में तो 4 ऐसा, इस तरीके से क्या होगा, हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, यानी कि इस तरीके के इसका चित्र होगा, ठीक ना। तो ये 4 कक्षक मिले यानी कि 4 बंध इस प्रकार से बनाएंगे ये, ठीक है ना। एक के लिए दो, जब 2 मिलते हैं तो उसके लिए एक, लेकिन इसी प्रकार से 4 कक्षक यानी 2 मिलकर के एक संकर बनाएंगे तो उसके लिए एक भुजा ऐसे खींच देते हैं। अब ये 4 कक्षक मिलकर 4 sp3 बनाएंगे, 4 sp3 बनाएंगे तो 4 जुड़ेंगे तो 4 बन के ये बना ना। तो इस प्रकार से ये मिला। तो अब क्या हुआ, अब चारों में एक एक, अब भाई ये है, अब चारों तरफ से एक एस वाला इधर से बनाएगा, एक इधर से एस वाला, एक इधर से, एक इस इधर से। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, चारों तरफ हाइड्रोजन वाला लग जाएगा यानी बंध बना लेगा। तो इस प्रकार से चारों तरफ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा हाइड्रोजन वाला और अब डबल डबल ये हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, सिग्मा बंध बन जाएगा। देखिए अच्छी स्थिति में ये, अच्छी स्थिति में क्या बना, देखिए अच्छी स्थिति में क्या है, ये अच्छी स्थिति में अतिव्यापन हुआ है, अच्छी स्थिति में अतिव्यापन हुआ है, अच्छी स्थिति में अतिव्यापन हुआ है तो सिग्मा बंध बनेगा। इस प्रकार से ये चारों तरफ क्या है, सिग्मा बंध बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये संकर निकाल लिया, ठीक है। किस प्रकार से निकाल ले, ये तो सिंपल बात था। अभी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे यानी 4 परमाणु से जुड़ा था, 4 परमाणु से जुड़ा था तो 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और 4 सिंगल बनने के लिए एक प्रथम उत्तेजित अवस्था की है तो एक वाला ये इधर चला जाएगा, इससे 4 कक्षक बन जाएंगे। जब 4 कक्षक बन जाएंगे, चारों कक्षक आपस में मिल करके एक sp3 संकर बनाएंगे, यानी sp3 संकर कक्षक, संकर कक्षक बनाएंगे, 4 कक्षक बन जाएंगे। 4 जब मिलेंगे तो 4 ही कक्षक मिले बनेंगे और उनका नाम अलग हो जाएगा, यानी जो ज्यामिति होगी उनकी अलग हो जाएगी। चारों मिलकर के एक 4 प्रकार के नए, यानी चारों मिलकर के नया बनाएंगे, जो चारों एक तरीके के होंगे, एक ही ऊर्जा के होंगे, ठीक है। तो sp3 बने 4, तो चारों बने और उसी में चारों sp3 जो कक्षक बने 1 2 3 4 बने और चारों क्या होंगे, ऐसे अच्छी स्थिति में क्या अतिव्यापन करेंगे और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बंध बनाएंगे। तो इस प्रकार से चारों सिग्मा बंध बने हुए हैं, ठीक है। और क्या निकला, sp3 संकर निकला। इसी प्रकार से अगला क्या होगा देखते हैं, और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं और अच्छे समझना है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, फिर देखते हैं PCl5 का।
PCl5 का देखते हैं, P क्या कितना होता है, 15 होता है, तो यानी कि P 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2, देखते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 3p3। ये क्या हो गया, 15 हो गया, यानी PCl5 का P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया नॉर्मल का। अब ये Cl5 है, यानी P से 5 Cl परमाणु जुड़े हैं, तो 5 जुड़े हैं, तो 5 यहाँ पर चाहिए, क्या है, सिर्फ 3 है, 2 के लिए स्थान नहीं है, तो ये क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था करेंगे। यहाँ पे क्या 3p3 के बाद 4s आता है, और 4s के बाद 3d आता है, यानी 3p3 3s होगा, 3p3 होगा, 3d वाला आ गया, d वाला आ गया भाई। 3s ये दिख नहीं रहा होगा, देखते हैं, वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 3 4 5। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा ये P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, 3s वाला होगा, 3p वाला होगा, 3d वाला हो गया, तो अभी ये खाली पड़े हुए हैं। देखिए इसमें 5 है, तो 5 चाहिए, 3 ही है, तो ये प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या हो जाएगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, 3d वाले में चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जो पेयर्ड अवस्था में नहीं है, जो जोड़े में नहीं है। अब ये 5 हो गए, तो Cl इन्हीं के साथ पास बैठ जाएगा, यानी एक Cl का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक Cl का इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक Cl का इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 5 जगह आ जाएगा, तो 5 बंध बना लेगा, यानी ये क्या हुआ, एक S 3p के एक d का, यानी sp3d, यानी सभी पांचों कक्षक आपस में मिलकर के एक 5 नए कक्षक का निर्माण करेगा, जिनका नाम क्या होगा, sp3d होगा। ऐसे 5 कक्षक होंगे, एक ये 3 ये होंगे, और मान लीजिए sp3d समान ऊर्जा के ऐसे 5 कक्षक होंगे, 2 3 और 5, sp3d के 5 कक्षक होंगे, जिसमें से हर सब में क्या हो जाएगा, Cl से क्या बना लेगा, बंध बना लेगा, यानी कि sp3d के 5 कक्षक होंगे। देखिए 5 ऐसे होते हैं, देखिए 1 2 3, ठीक है ना, तो और एक ये sp3d, ठीक है ना, sp3d यानी कि 3 sp3 हो गए, यानी 3 sp3d के 3 ये कक्षक हो गए, और एक ऊपर एक नीचे, ये 5 हो गए, यानी 3 प्लेन में हो गए, और एक ऊपर एक नीचे, 5 कक्षक ये sp3d के 5 कक्षक हो गए, तो पांचों कक्षक ये ऊपर नीचे हो गए, और सभी क्या होगा, सभी में Cl वाला ऐसे ऐसे अतिव्यापन करेगा, और उनके बीच सिग्मा बंध बनेगा। क्यों, ये अच्छी अतिव्यापन है, और अच्छी अतिव्यापन में सिग्मा बंध बनता है, तो इस प्रकार से PCl5 सिग्मा बंध वाला बन गया, ठीक है। इस प्रकार से PCl5 की संरचना क्या हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि त्रिकोणीय, दोनों की क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, द्विपिरामिड वाला त्रिकोणीय है, 3 वाला जो है मंदिर, 3 वाला त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा PCl5 का भी आ गया, ठीक है। अब यानी कि इसकी ज्यामिति देखते हैं। देखिए जो मैंने बताया त्रिकोणीय पिरामिडी, ये 3 हो गया। अब ये अब ऐसे ये पिरामिड बनता है, ठीक ना, त्रिकोणीय पिरामिडी,
यानी 3 कोने का ऐसे बनेगा और फिर एक ऊपर एक नीचे, ये त्रिकोणीय पिरामिड बन गया, द्विपिरामिड। ठीक ना, PCl5 का निकाल लिया इसी प्रकार से बहुत सारे निकाल लेंगे। अब देखिए BCl3 का भी निकालते हैं, देखते हैं BCl3। अब BCl3b का 5 होता है 1s2 2s2 2p1। अब भाई ये क्या हो गया, B का हो गया, यानी B का ठीक बोरान का ये 5 होता है तो 5 हो गया। इस प्रकार से अब जब ये 3 से है तो यहाँ पर 1 ही है, तो इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड होके, बिना पेयर के यानी बिना संगत के, यानी जो है अकेले अकेले। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इस प्रकार से ये एक S P के 2, तो इस प्रकार से sp2 यानी एक कक्षक S का और 2 कक्षक P के, तीनों आपस मिलकर क्या बनेंगे, sp2 के 3 कक्षक बनाएंगे नए। sp2 के 3 नए कक्षक बनाएंगे, 3 sp2 के नए कक्षक बनाएंगे। इसमें क्या होगा, sp2 कक्षक भाई मान लीजिए sp2 कक्षक ऐसे हैं। अब ये sp2 कक्षक ऐसे है 3, और तीनों क्या करेंगे, Cl के S कक्षक से ऐसे। भाई एक है ना Cl का, तो Cl के S कक्षक से यानी ऐसे क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और इसमें सब में Cl आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बंध बना लिए। इस प्रकार से ज्यामिति क्या होगी इसकी, sp2। इस प्रकार से सभी की ज्यामिति निकाल लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से सभी का संकरण निकालते हैं, ज्यामिति हो गई है, संकरण हो गया। संकरण किस प्रकार से निकालते, इसी प्रकार से संकरण निकालते हैं, ठीक है।